क्वेश्चन नंबर सेकंड को हम सोल्व करेंगे। यहाँ पे हमें ये डायग्राम गिवन है, एक पॉइंट टी मुझे यहाँ पे एक्सटर्नल गिवन है और इस टी पॉइंट से दो टेंजेंट यहाँ पे ड्रॉ कर रखी है पी टी एंड यहाँ पे टी क्यू हमने दो टेंजेंट ड्रॉ कर रखी है। सेंटर पे जो एंगल है वो हमें 110 डिग्री का गिवन है। हमसे क्या पूछा है, एंगल पी टी क्यू। एंगल पी टी क्यू मतलब इस एंगल टी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के दो मेथड बताऊंगा, आप किसी भी मेथड से इसको सोल्व कर लेना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो मेरे पास में OP है ये इसकी क्या रेडियस है और PT इसकी टेंजेंट है। तो रेडियस है वो टेंजेंट पे क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है थ्रू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो एंगल P कितना होगा, 90 डिग्री होगा। अब इसके बाद में ये जो OQ है ये भी यहाँ पे रेडियस है, TQ यहाँ पे टेंजेंट है, तो ये जो एंगल Q है ये भी कितना होगा, 90 डिग्री का होगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो मेरे पास में यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, OPTQ एक यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। और क्वाड्रिलेटरल की एक प्रॉपर्टी होती है कि इसके ये जो चारों इंटरनल एंगल है इनका सम है वो कितना होगा, 360 डिग्री होता है। तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ कि एंगल P प्लस एंगल T, एंगल P प्लस एंगल T प्लस एंगल Q प्लस एंगल O इक्वल्स टू 360 डिग्री। अब यहाँ पे इनकी मैं वैल्यू पुट कर दूंगा। एंगल P यहाँ पे कितना, 90 डिग्री प्लस T की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है और इसी को क्या लिखा है, PTQ। जो एंगल हमें फाइंड आउट करना होता है उसको हमें बीच में लिखना होता है। तो इसको आप T लिख सकते हो या फिर आप इसकी जगह क्या पुट कर सकते हो, एंगल PTQ। आप यहाँ पे देख सकते हो PTQ, इसका मतलब T की यहाँ पे ये बात कर रहा है। अब नेक्स्ट हमारे पास में Q है, तो Q भी कितना, 90 डिग्री प्लस एंगल O हमें कितना गिवन है, 110 डिग्री इक्वल्स टू में 360 डिग्री। अब इसको हमें यहाँ पे सोल्व करना है। 90 प्लस 90 और यहाँ पे 110, 110 में 90 को ऐड करूंगा तो 200, 200 में 90 को ऐड कर देंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 290 प्लस एंगल PTQ इक्वल्स टू 360 डिग्री। अब यहाँ पे 290 को उस तरफ लेके जाऊंगा तो ये माइनस का आ जाएगा। अब 360 में से अगर मैं 290 को माइनस करूंगा तो यहाँ पे कितना आएगा, देखो 290 में 10 ऐड करूंगा तो 300 और यहाँ पे कितना 60, तो इसका मतलब यहाँ पे कितना आएगा, 70 डिग्री। तो एंगल PTQ कितना आएगा, 70 डिग्री। तो फर्स्ट मेथड तो ये था हमारे पास में, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब इसका जो सेकंड मेथड है, तो सेकंड मेथड में आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो सेकंड मेथड में क्या करेंगे, जो हमें यहाँ पे डायग्राम गिवन है, यहाँ पे सर्कल है इसका सेंटर O, एक पॉइंट यहाँ पे T गिवन एक्सटर्नल पॉइंट, और T से मैंने यहाँ पे दो टेंजेंट यहाँ पे ड्रॉ कर रखी है। कौन कौन सी है, T से P एंड T से Q, ठीक है। T से यहाँ पे ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट P है और यहाँ पे पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट Q है। अब ये जो सेंटर है इसको मैं यहाँ पे P से मिलाऊंगा तो ये इसकी रेडियस, और Q से मिलाऊंगा तो भी ये इसकी क्या हो जाएगी, रेडियस। अब रेडियस है वो टेंजेंट पे 90 डिग्री का एंगल बनाता है, तो P पे 90 डिग्री, Q पे भी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में मैंने आपको क्या बता रखा है कि यहाँ पे ये जो T एक्सटर्नल पॉइंट है इसको अगर मैं यहाँ पे इस सेंटर से मिलाऊंगा तो यहाँ पे ये क्या करेगा, जो सेंटर पे जो एंगल है ये हमें कितना गिवन है, 110 डिग्री का गिवन है। T को जब मैं O से मिलाऊंगा तो ये जो रेडियस के बीच में जो एंगल है इसको भी वो डिवाइड करेगी, और यहाँ पे ये जो टेंजेंट के बीच में जो एंगल T है इसको भी ये इक्वल एंगल में डिवाइड करेगी। तो ये इसका बाइसेक्टर होता है। इसका मतलब यहाँ पे जो एंगल है मेरे पास में 110, तो 110 का हाफ करूंगा तो कितना, 55, तो यहाँ पे कितना रहेगा, 55, और यहाँ पे भी कितना, 55। इसके बाद ये जो एंगल T है इसको भी ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, एंगल POT इक्वल होगा किसके, एंगल TOQ के। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एंगल POT कितना, 55 का, एंगल TOQ भी कितना हो जाएगा, 55 डिग्री। तो यहाँ पे ये किसके इक्वल हो जाएगा, 55 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ से मैं एक पॉइंट और क्या लिख सकता हूँ कि ये जो एंगल है आपके पास, एंगल PTO
इक्वल होगा एंगल ओ टी क्यू के। एंगल पी टी ओ इक्वल होगा एंगल ओ टी क्यू के। कहने का मतलब ये दोनों एंगल है ये इक्वल हो जाएगा। इसको 1 बोलता हूँ, इसको 2, तो एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल होगा। और यहाँ पे अगर मैंने इसको एंगल 3 बोल रखा है, इसको एंगल 4 बोल रखा है, यहाँ पे देखो ये जो एंगल है इसको अगर मैं 4 लेता हूँ तो एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल होगा। ये इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में हमने स्टडी कर रखा है। तो अब यहाँ से देखो मैं अगर ये ट्राइंगल लेता हूँ ओ पी और ये टी वाला ट्राइंगल लेता हूँ, तो इस ट्राइंगल में आप क्या देख सकते हो, यहाँ पे ओ है, यहाँ पे पी है और यहाँ पे हमारे पास में टी है। ये जो ओ है कितना 55 का, पी कितना हो जाएगा 90 डिग्री का। अब मैं ये जो एंगल टी वाला इसकी वैल्यू फाइंड आउट करूंगा। ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो एंगल ओ प्लस एंगल पी प्लस एंगल टी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री। अब इसकी वैल्यू पुट करेंगे, ओ कितना 55, पी यहाँ पे 90 प्लस एंगल टी इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब इस टी को मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, देखो पी टी ओ लिख सकता हूँ। तो टी की जगह मैं यहाँ पे क्या पुट कर दूंगा, एंगल पी टी ओ इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब इन दोनों को ऐड करूंगा मैं, 55 में 90 को ऐड करूंगा तो यहाँ से कितना आएगा आपके पास में 55 प्लस 90 कितना हो जाएगा 145 डिग्री। 145 डिग्री को इस तरफ लेके आऊंगा तो ये माइनस का 145 डिग्री होगा। एंगल पी टी ओ किसके इक्वल आएगा, 180 में से 145 माइनस करूंगा तो कितना रह जाएगा 35 डिग्री। अब ये जो एंगल टी है वो कितना आ गया हमारे पास में, ये एंगल आ गया 35 डिग्री। और यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे क्यू है, ओ को क्यू से मिलाऊंगा, ये भी रेडियस है, ओपी भी रेडियस है, और यहाँ से इसको मिलाऊंगा तो ये दोनों इक्वल। अगर ये 35 है तो ये भी कितना होगा 35 डिग्री होगा। अब इसको मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, इसको लिखने के लिए आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो एंगल पी टी क्यू है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एंगल पी टी क्यू को मैं लिख सकता हूँ 2 टाइम्स एंगल पी टी ओ। हमने यहाँ पे पी टी ओ फाइंड आउट कर रखा है तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो एंगल पी टी क्यू इक्वल्स टू 2 टाइम्स एंगल पी टी ओ। अब यहाँ पे पी टी ओ की वैल्यू पुट करूंगा 35 डिग्री तो ये किसके इक्वल आ गया 70 डिग्री के आ गया। दोनों मेथड में से किसी भी मेथड से आप इसको सोल्व कर सकते हो। अब एग्जाम में इसका सॉल्यूशन कैसे लिखना वो यहाँ पे देखो। एग्जाम में इसका सॉल्यूशन हमें कैसे लिखना है यहाँ पे देख सकते हो। एंगल पी ओ क्यू इक्वल्स टू 110 डिग्री हमें गिवन है, एंगल पी ओ क्यू इसको लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे वी नो दैट रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। हम जानते हैं कि वृत्त की त्रिज्या स्पर्श बिंदु पर स्पर्श रेखा के लंबवत होती है। हिंदी वाले हिंदी में लिखेंगे, इंग्लिश वालों को इंग्लिश में लिख लेना है। इसका मतलब क्या, देखो ओपी यहाँ पे रेडियस है और ये जो पीटी है ये टेंजेंट है। तो रेडियस है वो टेंजेंट पे क्या होती है परपेंडिकुलर, तो एंगल पी कितना 90 डिग्री का। इसके बाद में ओ क्यू यहाँ पे रेडियस है, ई क्यू यहाँ पे टेंजेंट है, तो रेडियस है वो टेंजेंट के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। तो यहाँ से मैं लिख दूंगा एंगल P इक्वल्स टू एंगल Q इक्वल्स टू 90 डिग्री, इक्वेशन नंबर 2। नाउ इन क्वाड्रिलेटरल OPTQ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो OPTQ एक क्वाड्रिलेटरल है और इनके जो चारों एंगल है इनका सम 360 डिग्री होता है। तो हम लिखेंगे एंगल P प्लस एंगल Q, उसके बाद एंगल POQ। तो O को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो POQ, हमें POQ गिवन था तो इसकी जगह हमने क्या लिख दिया POQ। उसके बाद T की जगह PTQ गिवन है तो हम ये PTQ लिखेंगे। इक्वल्स टू में 360 डिग्री लिखूंगा, इक्वेशन नंबर 3। इसका रीजन क्या लिख देंगे, सम ऑफ द 4 एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 3। इक्वेशन नंबर 3 में अब देखो P एंड Q की वैल्यू हम 90 पुट करेंगे। POQ इक्वेशन नंबर 1 से 110 डिग्री वैल्यू पुट करूंगा तो यहाँ पे हमारे पास में ये स्टेप आएगा। अब इनको मैं ऐड करूंगा, 110 में मैं 90 ऐड करूंगा 200 और 200 में हम 90 ऐड करेंगे तो 290।
एंगल पी टी क्यू की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी 70 डिग्री। ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। सेकंड मेथड से इसको कैसे सोल्व करेंगे, यहाँ तक आपको सेम लिखना है कि एंगल पी ओ क्यू इक्वल्स टू 110 डिग्री। उसके बाद जो रेडियस है वो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होती है, तो एंगल पी इक्वल्स टू एंगल क्यू इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, एक कंस्ट्रक्शन करना है। ये जो एक्सटर्नल पॉइंट टी है इसको सेंटर ओ से मिला देना है। तो ये जो ओ टी है वो यहाँ पे क्या करेगी, ये जो एंगल है आपके पास में ये सेंटर वाला, ये जो सेंटर वाला एंगल है इन दोनों रेडियस के बीच से जो बना हुआ है इसको भी वो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी। और यहाँ पे ये जो टी है वो टेंजेंट से जो एंगल बना है इसको भी वो इक्वल एंगल में डिवाइड करेगी। ओपी रेडियस है, ओ क्यू भी रेडियस है, तो इन दोनों रेडियस के बीच में जो एंगल बना है इनको भी ये इक्वल एंगल में डिवाइड करेगी। उसके बाद में पी टी पी क्यू यहाँ पे ये टेंजेंट है, इन दोनों टेंजेंट के बीच में जो एंगल है उसको भी ये इक्वल एंगल में डिवाइड करेगी। तो यहाँ पे देखो 110 डिग्री का एंगल था, तो ये एंगल 55, तो ये भी 55। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ओ टी बाइसेक्ट एंगल पी ओ क्यू। पी ओ क्यू इसका मतलब एंगल पी ओ टी, ये जो इतना सा एंगल है ऊपर की साइड वाला, ये कितना 55 डिग्री। इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पे हम ये ट्राइंगल लेंगे ओ पी टी क्यू। ओ हमने 55 डिग्री ले रखा है और P यहाँ पे 90 डिग्री, तो एंगल T की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करेंगे। एंगल सम प्रॉपर्टी ट्राइंगल का जब मैं यूज करूँगा तो इन तीनों एंगल्स का सम कितना 180 डिग्री। अब इसको जब हम सोल्व करेंगे तो यहाँ से एंगल PTO कितना आएगा 35 डिग्री आएगा। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो PTO है, देखो एंगल PTO कितना आएगा 35 डिग्री आ गया। तो ये जो एंगल है इधर ये भी कितना होगा 35 होगा, दोनों को ऐड करेंगे 70 आएगा। बट यहाँ से मैं डायरेक्ट क्या लिख सकता हूँ, ये जो टोटल एंगल हमारे पास में T है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एंगल PTQ। ये जो टोटल एंगल है इसको हम क्या लिखेंगे 2 टाइम्स एंगल PTO। हमने यहाँ पे PTO फाइंड आउट कर रखा है, तो इस PTO का हम यहाँ पे डबल करेंगे तो हमारा एंगल आ जाएगा। या फिर आप क्या कर लेना, ओ क्यू टी, ये जो ट्राइंगल है इस ट्राइंगल को आपको लेना है और यहाँ से भी ये जो आपके पास में है ओ टी क्यू, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करोगे 35 डिग्री, दोनों को ऐड कर देना, आंसर आ जाएगा। या फिर आप यहाँ पे इसको डायरेक्ट क्या लिख देना कि एंगल पी टी क्यू, एंगल पी टी क्यू इक्वल होगा 2 टाइम्स एंगल पी टी ओ के। पी टी ओ हमने 35 यहाँ पे फाइंड आउट कर रखा है, 2 से मल्टीप्लाई करूंगा 70 डिग्री, तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो इसको लाइक करना, कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। एंड अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।